बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि घसू क्या होता है एंड हाउ टू यूज़ घसू, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं। आपने अक्सर नाम सुना होगा कि जी घसू से हमने बैक फिलिंग करवाई है, घसू भरवा दो जी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट घसू इज़ एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट्स एप्लीकेशन और कैसे इसको हम डालते हैं, और एंड पे मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि जी ये घसू कहाँ से आता है और इसको और ये कितने का पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। जी लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था कि कॉलम्स की कंक्रीटिंग करनी थी, कॉलम्स की फाउंडेशन की कंक्रीटिंग करनी थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि राइट साइड के ऊपर इसकी कंक्रीटिंग कर दी गई है जहाँ जहाँ तक ब्रिक्स थी, और लेफ़्ट साइड पे अभी कंक्रीटिंग हो रही है और साथ साथ इसकी कॉम्पैक्शन की जा रही है मैनुअली। ये तरीका इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है कॉलम्स की फाउंडेशन के अंदर कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए, ताकि ये हर जगह पे पहुँच जाए और इसमें से जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो निकल जाएं। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो जो बैकफिल एरिया इनको ये फिल कर रहे हैं घसू के साथ। और अगर आप घसू की शक्ल देखें तो ये घसू है इस वक्त, ये कॉलम्स भी फिल हो चुके हैं पोर्च के, और घसू के ऊपर पानी छोड़ा हुआ है ताकि ये अच्छी तरह से सेटल कर जाए जिधर जिधर तक इसने पहुंचना है। इसके बाद इसकी कॉम्पैक्शन की जाएगी, मैनुअल कॉम्पैक्शन की जाती है इसकी विद द हेल्प ऑफ अ मैनुअल कॉम्पैक्टर। इसको उर्दू में दमूसा कहते हैं। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि दमूसा क्या होता है। तो ये साइड्स के ऊपर सारा आपने यहाँ से घसू के साथ फिल कर देना है। अब घसू से क्यों हम फिल करते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से बैठ जाता है और इसके अंदर ना जब आप वाटर डाल के इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं तो ये काफ़ी मज़बूत हो जाता है। तो इंजीनियर्ड फिल है ये, इसको हम विद द हेल्प ऑफ एक्सकेवेटर्स यहाँ पे फिल कर रहे हैं। और इसकी कॉस्ट जो मुझे उस आदमी ने बताई थी वो ये थी कि एक डंपर जो है बड़ा वो अराउंड 9,000 का पड़ जाता है इनको, तो 9,000 रुपये का एक डंपर पड़ता है बड़ा। तो इन्होंने भी एक डंपर साइड के ऊपर अनलोड करवाया था, और वहाँ से अब ये एक्सकेवेटर की मदद से इस तरह से हर जगह के ऊपर जहाँ जहाँ पे इनको रिक्वायर्ड है वहाँ पे बस घसू ऐड कर रहे हैं। और ऐड करने के बाद इन लोगों ने इसके ऊपर पानी लगा के इसको कॉम्पैक्ट कर देना है। ये भी सारी लुक आपके पास घसू की है, ये सारा मटेरियल घसू का इस वक्त। लुक इसकी इस तरह से जैसे ये सैंड होती है, तो इसके अंदर ज़्यादा पोर्शन सैंड का ही होता है। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताता हूँ कि घसू आती कहाँ से है और ये होती क्या है। अभी आपको सिर्फ ये फील्ड के अंदर इसकी एप्लीकेशन दिखाई है कि जब भी हमने बैकफिल मटेरियल यूज़ करना होता है कि अपनी फाउंडेशंस को एक्सकेवेट करने के बाद जब आपने उसको रीफिल करनी है जगह को, तो हम घसू यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कॉम्पैक्ट हो चुकी है जगह और अभी इस वक्त लेवल लग रही है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट पड़ा था इसको हम दमूसा कहते हैं। ये देखें, ये भी एक वर्टिकल आपको नज़र आएगा, इसको भी दमूसा कहते हैं। ये मैनुअल लेबर इसको उठा के ज़मीन के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारता जाता है तो आपकी कॉम्पैक्शन होती जाती है। तो इस तरह से आप कॉम्पैक्ट करते जाते हैं लेयर्स के साथ, और उसके अंदर बाद में और मटेरियल्स ऐड करते जाते हैं। पहले मटेरियल ऐड किया, उसकी एक लेयर, उसको कॉम्पैक्ट किया पानी लगा के, उसके बाद फिर एक लेयर ऐड की। तो इस तरह लेयर्स के अंदर काम करते हैं ताकि ये 100% कॉम्पैक्ट हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि जी इस घसू को हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं और ये होता क्या। तो चलें इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी घसू को अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो उसको कहते हैं जी सिल्टी सैंड। अब सिल्ट क्या होती है, सैंड का तो आपको पता है सैंड क्या होती है। तो सिल्ट इज़ कह सकते हैं आपके क्ले के पार्टिकल से थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा होता है। अगर आप गूगल करेंगे सिल्ट के पार्टिकल का साइज़ क्या होता है और क्ले का क्या साइज़ होता है तो आपको आइडिया होगा कि द ग्रेन साइज ऑफ सिल्ट इज़ लिटिल बिट हायर देन द क्ले। तो सिल्टी सैंड को हम घसू कहते हैं जी लोकल लैंग्वेज के अंदर। एंड एज पर द पर्सन, एंड जो मैंने उस बंदे से पूछा था जो इस वक्त घसू लेके आया था, तो उससे जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि ये दरिया से लेके आए हैं और रिवर्स में से रिवर रावी में से वो लेके आया था। और उसने बताया था कि जी
डिफरेंट लेयर्स होती हैं दरिया के नीचे सॉइल्स की, और उसमें से एक लेयर में से घसू निकलता है। तो लेट्स से दिस इज़ दी बेड लेवल। अगर हम बेड लेवल की बात करते हैं, और सबसे पहली जो लेयर आपके पास आएगी इसके अंदर वो होगी आपकी जी क्ले की। दिस इंफॉर्मेशन इज़ एज़ पर दी पर्सन जिसने मुझे बताया था, जो इस वक्त घसूल लेके आया था। उसने कहा था कि जी सबसे पहले आपकी क्ले आती है, जिसको हम उर्दू में मट्टी कहते हैं। फिर उसने बताया था कि भाल आती है। भाल जो है, या जिसको भालू मट्टी भी कहा जाता है, दैट इज़ वेरी मच गुड फॉर दी प्लांट्स, ताकि क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो उसमें अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर जाती हैं। क्ले बिल्कुल सॉलिड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाती है सूख के, इस वजह से क्ले प्रेफर नहीं की जाती पौधों के लिए। सो भल यूज़ की जाती है। जब भी आपने प्लांट्स के लिए कोई भी सॉइल मंगवानी है तो आप भल मंगवाते हैं। भल के बाद आता है जी घसू, और घसू के बाद आपके पास आती है जी सैंड, जिसको हम रेत कहते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं रिवर के नीचे। तो इफ़ सबसे पहले क्ले निकलती है, क्ले के बाद भल निकलती है, जिसके बाद घसू निकलता है, और उसके बाद सैंड निकलती है। सो दैट्स इट। आई होप आपको घसू की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।